अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले जो 2022 में ऑल 40 शिफ्ट में हुआ था। ये जो है 26वां शिफ्ट, इससे पहले 25 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल चुका है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 6 घंटे का वीडियो जो है जीके जीएस के प्रीवियस एसएससी के एग्जाम के पूछे गए सारे जीके ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन है, उसका भी मैराथन वीडियो दे चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कथन इसका क्वेश्चन दिया, फर्स्ट कथन में क्या कहा गया है, कुछ जेड जो एफ है यानी कि कुछ जेड वाला पार्ट जो है एफ में टच कर रहा है, यानी कि ऐसा हो जाएगा। दूसरा में क्या कहा गया, सभी जी जो है जेड, यानी कि सभी जी वाला पार्ट जो है जेड के अंदर में आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर में आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, कोई जी जो है कोई एफ जो है जी नहीं है। देखते हैं, कोई एफ जी नहीं, देखिए इन दोनों में टच कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम जी को अगर यहाँ से बना देते तो जी में तो टच कर जाता है एफ। इस कारण जो ये अस्पष्ट दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है अधूरा जो है कथन निष्कर्ष में नहीं चलता है। उसका दूसरा देखते हैं, कुछ जी जो है एफ नहीं है। यहाँ पर दूसरा में कहा गया है कुछ जी जो है एफ नहीं है, माने कि बात वही हो गया, पहला में एफ के बारे में कहा गया, दूसरा में जी के बारे में, यानी कि दोनों ही गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या गया, कोई एफ जो है जेड नहीं है, यानी कि कोई एफ वाला पार्ट ये जो है जेड नहीं है, बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि जेड में तो टच कर रहा है थोड़ा सा, इस कारण तीसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं दे दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखें, जैसे ये दोनों आपस में संबंधित, उसी प्रकार नीचे में कोई ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो उसी प्रकार संबंधित हो। अगर हम इस प्रकार कोशिश करें इसको उसी प्रकार अरेंज करने का, अगर ध्यान से देखिएगा, बीच वाला संख्या 23 है, अगर हम 23 का दुगुना कर दें 46, उसमें से हम 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 34 बच जाएगा, यानी कि फर्स्ट संख्या में मिल गया। उसी प्रकार 37 का दुगुना करेंगे और उसमें से हम 3 घटा देंगे तो हमें 71 मिल जाएगा, क्योंकि 37 का दुगुना 74 होता है, 74 में से 3 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 71, यानी कि फर्स्ट संख्या हमें मिल गया। उसी प्रकार आप ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम 12 का दुगुना 24, 24 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, लेकिन यहाँ तो 14 दिएगी, इस कारण ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए 50 का दुगुना करेंगे तो 100, 100 में से 20 जाएगा तो 80 होना चाहिए, यहाँ तो 75 दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरा उसी प्रकार चौथा, यानी कि ये तीसरा भी गलत है, यानी कि केवल चौथा जो 55 का दुगुना 110, 110 में से 91 घटा देंगे तो हमें 19 मिलेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, यानी कि इधर वाला पार्ट इधर से बन जाएगा, इधर का इधर से आ जाएगा, और ये वाला पार्ट सब इधर से आ जाएगा, यानी कि उल्टा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये त्रिभुज जो है ये इधर का आने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, ठीक दिया गया यहाँ पर, और ये वाला पार्ट इधर से यहाँ पर ठीक दिया गया है, और जो बीच वाला एरो जो इस साइड है, अब ये इस साइड घूम जाएगा, यानी कि फर्स्ट में बिल्कुल एरो ठीक दिया गया, और उसके ऊपर ब्लैक वाला पार्ट ब्लैक में ही है और व्हाइट वाला व्हाइट में है। उसके बाद देखिए दिल वाला पार्ट देखें, अगर ये वाला पार्ट हिस्सा देखें तो ये राइट ब्लैक पार्ट इस साइड से है, अब इस साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिया गया, और ये स्टार इधर चला और ये एरो इधर की ओर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है, ऑप्शन के अनुसार बताना है, आपको बारी बारी से ऑप्शन फटाफट लेना है और चेक करना है जो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो सेटिस्फाइड करा के 596 ला देगा, यानी कि 5 और 49 को हमें चेंज करना है, और उसके बाद डिवाइड और माइनस को चेंज करके यहाँ पर 596 लाने के बाद तो फोर्थ ऑप्शन लेंगे तो हमें मिल जाएगा। एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बस खुद से आप कर लीजिए, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पर देखिए, कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, क्यू से ओ कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए ओ से एम, यहाँ पर भी 2 घट रहे हैं, एम से के यहाँ, यानी कि सभी में 2-2 घट रहे हैं, यानी कि जी से हम 2 घटा देंगे कितना मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, क्योंकि ई से हम 2 जोड़ेंगे तो एफ जी मिल जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, 3 किसी प्रकार संगत और एक अलग का हमें चयन करना। अगर हम 9 से 80 के पास जाने की कोशिश करें, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, लेकिन यहाँ पर एक कम है, यानी कि 80 है। उसका देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में से एक कम 120 है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से एक कम 24 है। अगर लास्ट ऑप्शन देखें 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 से एक कम 48 होता है, लेकिन यहाँ तो 48 दिया गया नहीं है, 52 दिया, इस कारण ये असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि ए जो है सी का चाचा फूफा कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि ए जो है इसका देखिए कोई भाई या कोई बहन रह सकते हैं, यानी कि इसको प्लस माइनस मान सकते हैं। देखिए और ये जो है उसका बेटा हो जाएगा, यानी कि अगर मान के चलिए भाई रहेगा तो इसका जो दोनों भाई हो जाएंगे ये, और इसका जो बेटा इसका भतीजा ही होगा, यानी कि ये ए जो ए चाचा हो जाएगा, और ये जो है उसका पिता हो जाएगा, सी पिता हो जाएगा, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है सी का पिता, और ये चाचा हो जाएगा ए। और इसी प्रकार हमें रिलेशन बनाना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए ए डिवाइड बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, बिल्कुल ठीक है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, ठीक है। अब प्लस सी में क्या दिया गया है, प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए जो है बी की माता, यानी कि बी जो है सी की माता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये बी जो है सी की मात्रा यानी कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर रिलेशन देखें तो बी जो है माँ हो गई, ठीक है, यानी कि बी जो है सी की माँ है और ये जो भाई है तो यानी कि सी का रिलेशन क्या होगा, ये तो मामा बन गया, हमें क्या चाहिए, चाचा या फूफा चाहिए, यानी कि ये रिलेशन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप बारी बारी से चेक करते जाएंगे तो हमें लास्ट ऑप्शन जो है ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है बी का भाई यहाँ पर हो जाएगा और मल्टीप्लाई का है बी मल्टीप्लाई सी यहाँ पर दिया गया, ए जो है बी का पिता यानी कि बी जो है सी का पिता है, यानी कि सी का पिता ये हो गया। अब ये दोनों भाई भाई होंगे और ये जो है ये बी पिता हो जाएगा और तो सी के ए क्या बचेगा, ये चाचा ही होगा, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है माइनस के जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के जगह पर माइनस रख के कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। समीकरण सही नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ऊपर में आपको क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में थोड़ा उटपटांग दे दिया जाता है भाषा, उस कारण आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा टाइम किल कर जाएगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर नहीं बोला गया, यानी कि इसको चेंज करने के बाद कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसको खुद से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, ब्राइट को ऐसे लिखा गया है, रोस्ट को ऐसे लिखा गया, तो हमें बताना है अराउंड को कैसे लिखा जाएगा। और ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया ब्राइट को, अगर बी वाला पार्ट देखिए यहाँ पर लास्ट में लग गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए टी वाला पार्ट कहाँ लगे, फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट में लग दिया गया और बीच वाले संख्या सबको देखिए कैसे किया गया, आर से यहाँ पर एस यानी कि प्लस का 2 किया गया है, आई के बाद देखिए क्या जे के यानी 2 बढ़ाया गया, उसका जी से एच आई 2 बढ़ाया गया, एच आई जे यानी कि बीच वाले संख्या में सभी में +2 किया गया और लास्ट वाले संख्या को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को लास्ट में किया गया, यानी कि हम समझ गए। अब अराउंड का उसी प्रकार करते हैं, ए को लास्ट में ले जाएंगे और डी वाले पार्ट को फर्स्ट में ले आएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब सभी में 2 2 बढ़ा देते हैं, आर में से 2 बढ़ाएंगे तो एस टी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, यू का भी डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पर एन का क्या हो जाएगा ओ पी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए सी कैप को इस प्रकार लिखा गया है, लोगो को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है बेट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, सी का अगर हम विपरीत लिखें, सी का विपरीत कितना होता है x होता है, x का कितना होता है 24 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 26, यानी कि प्लस का 2 किया गया है, यानी कि उसके बाद 26 हुआ। उसके बाद ए का कितना होता है विपरीत, ए का 26 होता है, यानी कि लेकिन ए में से कितना होता है, ए में से 2 घटा दिया गया, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्सोनेंट सी है तो सी में +2 किया गया है और वॉवेल में ए है, उस वॉवेल है, वॉवेल में से 2 माइनस किया गया है, यही यहाँ पर कंक्लूजन निकल रहा है। उसके बाद देखिए पी का कितना होता है विपरीत, पी का के होता है, के का कितना होता है 11, 11 में 2 जोड़ दिया क्योंकि कॉन्सोनेंट है, इस कारण ये 13 लिख दिया गया। आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं। अगर हम बी बेड को लिखें तो बी का कितना होता है, बी का अगर विपरीत लिखे तो वाई होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अगर 25 में अब उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हमें 2 आगे करना पड़ेगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 26 तक लेटर होता है, यानी कि 1 हमें बच रहा है, तो 1 बचेगा यहाँ पर। उसका देखिए ई का कितना होता है, ई भवेल है, भवेल का विपरीत कितना होता है 22, 22 में से हमें 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि 20 होगा, यानी कि 20 लिखा जाएगा। उसका डी है, डी का कॉन्सोनेंट इसमें 2 ज़्यादा करना पड़ेगा, डी का डब्लू, डब्लू का होता है 23, तो 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 1 20 25 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, कमेंट्स का देखिए यहाँ पर बिगिन लिखा गया है, तो डॉक्ट्राइन का क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप लोगों ने ब्लैक बुक किसी भी किताब से सिनोनिम पढ़ा होगा तो कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, यानी कि शुरुआत करना, तो उसी प्रकार डॉक्ट्राइन का मतलब होता है विश्वास करना, यानी कि बिलीव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि दी गई सीट को रेखाओं का अनुदिशी मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहले देखिए विपरीत पता कर लेते हैं, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा और 2 का 6 हो जाएगा। अब पहले चलिए हम 1 और 4 चेक कर लेते हैं, जो संख्या जो विपरीत है अगर एक ही डाइस पर आ गया तो वो नहीं बन सकता है, 1 4 इसमें नहीं है, यानी कि ठीक है 1 4 यहाँ पर दिएगा, अब बी वाला पार्ट नहीं बन सकता है, 1 4 कहाँ पर इसमें नहीं, यानी कि बन सकता है, 1 4 ये भी नहीं, ये भी बन सकता है। अब चलिए हम क्या चेक कर लेते हैं, 5 3 से चेक करते हैं, 5 3 यहाँ पर दिया गया, यानी कि अब ये नहीं बन सकता है। उसके बाद देखिए 5 3 इसमें नहीं, यानी कि बन सकता है, इसमें भी नहीं है, यानी कि बन सकता है। अब क्या बचेगा 2 और 6, 2 और 6 को इसमें चेक करते हैं, इसमें इन दोनों में हमें चेक करना है 2 और 6, यानी कि देखिए इन दोनों में भी 2 6 नहीं दिया है, यानी कि केवल सी और डी संख्या ही है जो बन सकता है, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया सी और डी बनेगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का एक और क्वेश्चन दिया गया है, सड़क कंक्रीट से संबंधित कैसे संबंधित है, सड़क किससे बनता है कंक्रीट से बनता है, उसी प्रकार दीवार किससे बनता है ईंट से बनता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखें तो डॉक्टर क्या दवा से बनता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आभूषण छुरी से बनता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पानी क्या गिलास से बनता है, ये भी गलत है, यानी कि दीवार और ईंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखें
यहाँ पर बताना है हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एफ और जी देखिए कैसे लिखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें जो है एफ जी के बाद एक संख्या आता है एच, एच को छोड़कर यहाँ आई जे लिख दिया गया, यानी कि ऐसे लिख दिया गया। देखिए पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में लिख दिया गया। उसके बाद इसमें अब कौन सा डायरेक्शन आएगा और इसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आई जे है, जे के बाद क्या होता है के होता है, के को हमें छोड़ देना है। अब हमें एल एम पर फोकस करना है, एल एम कहाँ होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ और जी इस डायरेक्शन में लिखा गया। उसके बाद देखिए फिर से ये इस राउंड में हो गया अगले वाले फिगर में, तो अब इस राउंड में आएगा फिगर। अब देखिए एम और एल कैसे होगा, कहाँ पर होगा, वो आपको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए एफ और जी यहाँ पर हो गया, उसके बाद एच को छोड़ के आगे बढ़ा देगा। उसके बाद देखिए आई यहाँ पर हो गया, आई जे यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब आई जे हो गया, उसके बाद हमें के एल के छोड़ के एल एम करना है, यानी कि आई के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एल यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद एम यहाँ हो जाएगा। अब ये दोनों तो हमें क्लियर हो चुका है। अब बीच वाला डायरेक्शन देखिए, ये वाला फिगर इस कॉर्नर में था, उसके बाद इस कॉर्नर में, उसके बाद ये वाला कॉर्नर में किस कॉर्नर में जाएगा वही हमें क्लियर करना है। अब ये जो है इस साइड इस कॉर्नर में आ जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें क्लियर करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एल के जगह पर एम उल्टा लिख दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। ये भी एल एम लिखा गया, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एम और एल दिया गया और ये जो है इस डायरेक्शन में दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें आगे बताना है इसे कौन सा आगे इसके स्थान पर आएगा। देखिए टी के बाद यहाँ पर डब्ल्यू कितना ज़्यादा, यू भी डब्ल्यू यानी कि 3 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा पहले मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से यहाँ पर एक्स वाई जेड यानी कि सभी में 3-3 बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगले में जो आएगा सी के बाद कितना हो जाएगा, 3 बढ़ाना है तो डी ई एफ हो जाएगा। अब इसको पहले मिटा देते हैं। अब दूसरा डिजिट क्या है, एम है, एम से जी कितना है, यहाँ पर देखिए कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम यू से भी हम 6 माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, देखिए यू का 21 में से 6 जाएगा तो 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। अब देखिए तीसरा डिजिट क्या है, टी है, टी से यहाँ पर सी कितना ज़्यादा है, देखिए 20 के बाद 6 और 3 9 यानी कि 9 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इस यू से भी 9 ज़्यादा कर देते थे, 21 9 30 हो जाएगा, यानी कि 26 तक जेड। उसके बाद 4 बच गया, 4 किसका होता है, डी का होता है, यानी कि एफ और डी मिल रहा है। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें एफ और डी कहाँ कहाँ पर दिया गया है, उसके बाद नहीं होगा तो आगे देखेंगे। एक ही ऑप्शन में जो एफ और डी दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें चेक करना है। देखिए पहले एरो देख लेते हैं, ये एरो कहाँ जा रहा है, एक स्थान यहाँ पर है, उस अगले बार यहाँ पर एक राउंड आगे बढ़ गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया। अब ये जो एरो जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले बॉक्स में सी कॉर्नर पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है ये बाल जैसा दिख रहा है, ये कहाँ जा रहा है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें अगले वाले बॉक्स में जो है यहाँ अंदर की ओर बीच में आ गया और फिर से देखिए ऊपर की ओर चला गया। अब अगले में भी यहाँ पर ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए सभी जो है वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि आगे हम आपको क्लियर कर देंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए वर्ग वाला पार्ट, देखिए वर्ग वाला पार्ट बीच में था, अब इस कॉर्नर में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देखिए कहाँ गया, उसी जगह रिपीट कर रहा है, यानी कि अगले वाले बॉक्स में भी वहीं पर रह जाएगा, यानी कि ब्लैक बॉक्स जो है वर्ग वाला पार्ट यहीं पर रह जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम कौन सा देखते हैं, ये त्रिभुज वाला पार्ट। देखिए ये त्रिभुज वाला पार्ट कहाँ है, यानी कि इस कॉर्नर पर, उसके बाद फिर से इस कॉर्नर पर है, अगले वाले बॉक्स में यहाँ पर बीच में चला गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब जो है इस साइड ये यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये त्रिभुज आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब कौन सा बचा हुआ, ये स्टार वाला पार्ट देखिए यहीं पर है, उसमें भी यहीं पर है, इसमें भी यहीं पर है। अब बीच में बचा हुआ है, यानी कि ये बीच में चला जाएगा, यानी कि जो स्टार वाला पार्ट था अब ये बीच में चला गया। ऐसा ऑप्शन हम चेक करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर स्टार होना चाहिए था, यानी इसका ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया, बिल्कुल ठीक है, एरो भी ठीक है, त्रिभुज भी ठीक है और ये वर्ग भी ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखा जैसे ये दोनों आपस में ऊपर में संबंधित है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है उसी प्रकार कौन संबंधित होगा। अगर हम देखें इन दोनों को कोशिश करें कुछ बनाने का, तो 9 3 कितना होता है 12, 12 का हम अगर स्क्वायर करते हैं 144 मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 7 को जोड़ देते हैं तो 15, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, यानी कि लास्ट दो संख्या को जोड़कर पहला संख्या आ रहा है वर्ग करने पर। उसी प्रकार 5 8 को जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन यहाँ तो 168 है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। 7 4 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 120 दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर देखें जैसे ये दोनों आपस में ऊपर में संबंधित, उसी प्रकार ऑप्शन में बताना है कौन सा होगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 5 और 6 की कोशिश करके 60 लाने का कैसे कोशिश करते हैं, और हम 5 6 का दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 का हम दुगुना कर दें तो हमें 60 मिल जाए। उसी प्रकार 8 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 का दुगुना कर देंगे तो हमें 48 मिल जाएगा, यानी कि ऐसा ही ऑप्शन हमें चाहिए। अगर इन दोनों का गुना करेंगे 4 3 12, 12 दूना 24 होना चाहिए, यानी कि 17 ही गलत हो गया। 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि यही करेक्ट हो रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे ये आगे बढ़ रहा है। देखिए 69 से 70 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए 70 से 73 3 बढ़ा। उसके बाद कितना बढ़ा, यहाँ देखिए 73 से 75 5 बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यानी कि अब अगला कितना होना चाहिए 9 बढ़ेगा। अब 9 85 में 9 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 94 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर हमें ढूंढना से कौन सा फिगर में ऐसा फिगर मिल रहा है।
अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एरो ऐसा वाला पार्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं दिया गया, यानी कि इस कारण ये गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक एरो ऐसा ठीक है, लेकिन ये दूसरा वाला पार्ट जो यहाँ पर पूरी तरह से मैच नहीं, नीचे की ओर नहीं है, इस कारण ये भी गलत होगा। अगर हम तीसरा देखें, अगर तीसरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाला पार्ट देखिए, इस एरो को और इस वाले एरो को देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए इस एरो यहाँ पर आ रहा है और ये वाला पार्ट ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर एक फिगर जो है यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में ऐसा ही फिगर दिया गया, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देगा। फर्स्ट कथन में क्या है, सभी पेन जो है प्लेट है, यानी कि पेन को पी से लिखते हैं, सभी पेन क्या है प्लेट को हम पीटी लिख देंगे, इस कारण ये कॉमन नहीं होगा। उसके बाद देखिए सभी प्लेट जो है ट्रे, यानी कि सभी प्लेट वाला पार्ट जो है ट्रे, ट्रे को हम टी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए चौथा में क्या है, कुछ ट्रे जो है बॉक्स, यानी कि कुछ ट्रे वाला पार्ट जो है बॉक्स होगा। अब ऐसा हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बॉक्स जो है प्लेट है, यानी कि बॉक्स वाला पार्ट जो है प्लेट में, यहाँ देखिए पीटी से प्लेट लिखे थे, टच नहीं कर रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्रे जो है पेन है, यानी कि दूसरा दिया गया है कुछ ट्रे जो है पेन है, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए पेन जो इतना टच कर ही रहा है पूरे बड़े वाले पार्ट में, ट्रे में इतना तो पेन का आ रहा है, इस कारण ये दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ बॉक्स जो है पेन है, यानी कि कुछ बॉक्स, ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो है पेन, पेन तो यहाँ पर है, इस कारण ये टच ही नहीं कर रहा है, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए कोई ट्रे प्लेट नहीं है, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो ट्रे का है, कोई ट्रे जो है प्लेट नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतना पार्ट तो ट्रे के अंदर में आ ही रहा है, तो यहाँ फिर कैसे गलत हो जाएगा, इस कारण ये भी गलत है, यानी कि केवल कौन सा सही हो जाएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। तो पहले देखिए सभी को कॉमन जो है उसको कट कर देते हैं। देखिए ओ तक सभी में दिया गया, इसको कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर एल दिया गया, यहाँ पर फिर से टी है और यहाँ पर सी है। अब ध्यान में आ गए हो, सबसे पहले कौन होगा, सी वाला, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू और यहाँ पर टी है, उसके बाद एल है, यानी कि एल वाला पार्ट आएगा, क्योंकि सी के बाद एल होता है, यानी कि 2 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी ऊपर में भी है और यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर देखिए एक यू दिया गया, तो पहले कौन होगा, टी ई वाला, दोनों वाला में होगा। इसमें देखिए टी ई है, उसमें टी आई है, तो पहले टी ई होगा, यानी कि 3 नंबर वाला होगा। उसके बाद जो है आई वाला होगा, यानी कि 1 नंबर वाला होगा। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में 5वां नंबर वाला होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 5वें नंबर कौन है, 2 3 4 5, 5वें नंबर जो है डिवोटनेस है, यानी कि थर्ड नंबर में दिया गया, इस कारण यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत एक अलग का हमें चयन करना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा पी और के जो एक दूसरे के विपरीत होता है, डी और डब्ल्यू विपरीत होता है, बी वाई विपरीत होता है, लेकिन क्यू एल विपरीत नहीं, इस कारण ये असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जेड एन से कैसे संबंधित होगा, यानी कि यहाँ से लेकर जेड से लेकर हमें एन तक चेक करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। फर्स्ट में क्या है, एंड कहाँ दिया गया, ऊपर में दिया गया। ए एंड बी का अर्थ जो है, ए जो है बी का पुत्र, यानी कि जेड जो हो जाएगा किसका पुत्र हो जाएगा, एल का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जेड को प्लस कर देते हैं क्योंकि इसका पुत्र बोला गया। उसके बाद क्या है, हैच दिया गया, हैच कहाँ पर, ऊपर में ही है, यानी कि ए जो है बी की बहन है, यानी कि एल जो है एम की बहन, यानी इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि बोला गया है एल जो है एम की बहन है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस कहाँ पर है, यानी कि माइनस यहाँ पर दिया गया है। ए जो है बी की पुत्र, यानी कि एम जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एन की पुत्र, यानी इसको भी माइनस कर दीजिए। अब हमें बताना है रिलेशन एन से जेड का। देखिए ये तो इसकी माँ हो गई, ठीक है, और ये जो है उसकी मौसी हो जाएगी, ठीक है, और ये जो एन जो है क्या हो जाएगा, नाना हो जाएंगे, यानी कि जेड जो है एन के नाना, पोता या नाती होगा, क्योंकि हमें बताना है जेड जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है, जेड जो है एन का पोता या नाती होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी 25 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम का रीजनिंग का सॉल्यूशन, साथ में प्रीवियस में पूछे गए सारे जीके के क्वेश्चन के मैराथन वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।